बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर, एडवोकेट, लॉ फॉर यू चैनल के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे एफबीआर को लेकर के। एफबीआर जैसा कि आपको पता है कि आए दिन नई नई अपडेट्स डाल रहा है और नए नए वो तरीके इख्तियार कर रहा है। जैसा कि मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था कि उन्होंने अपने इस डिटेक्शन सिस्टम को, यानी नॉन फाइलर को डिटेक्ट करना कि कौन कौन नॉन फाइलर हैं, और जो ट्रांजैक्शन सिस्टम को डिटेक्ट करना, उस हवाले से बड़ी उन्होंने पेशरफ्त की है। ट्रांजैक्शन को, प्रॉपर्टी को, गाड़ी, टैक्सेशन के हवाले से, एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से, बैंक ट्रांजैक्शन हो गई, फॉरेन रेमिटेंस होगी, यानी आपकी आईडी कार्ड के ऊपर एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे फॉरेन रेमिटेंस को लेकर के। जिस तरह से हमारे ओवरसीज़ भाई जो हैं वो बैरून मुल्क में होते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए जो है वो रेमिटेंस जो है वो भेजते हैं। एक तो वो अपने मुल्क के लिए बहुत ही खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं, दूसरा उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। हालांकि जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको चाहिए कि अपनी बिलखसूस पाकिस्तान जैसे मुल्क के वो फॉरेन रेमिटेंस भेजने वाले जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात पैदा करें। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ ऐसी जो है कानून साजी कर दी जाती है जहाँ पर जो फॉरेन रेमिटेंस भेजने वाले लोग होते हैं उनको कई एक मसाइल का सामना करना पड़ता है। जबकि देखें ना, ज़्यादातर जो तबका है जो वो होता है मज़दूर टाइप, अपना जो है वो लो लेवल का, जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जो इतना ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होता, तो उनको जो है इन पेचीदगियों से जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फिर उनको मालूमात भी नहीं होती। तो उनको जो बताने के लिए एक तो बहुत सारे लोगों ने हमारे थ्रू भेजी हैं, जो अपनी एफबीआर की रिटर्न 2024 की, 2023 की भी भेजी थी। इसी तरह पीछे जितनी भी, जब से हमारे साथ कंसर्न है, हम उनको ज़रूर अपने यूट्यूब चैनल पर बताते रहते हैं जो भी अपडेट्स आती हैं। तो अब एक अहम मसला ये है कि एक तो जो एफबीआर के हवाले से साल 2024 की रिटर्न के हवाले से मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, वहाँ से आप देख भी सकते हैं जो भी अपडेट हैं। तो इसमें तो हम स्पेसिफ़िकली बात करते हैं कि जो फॉरेन रेमिटेंस हमारे भाई दोस्त भेजते हैं, क्योंकि अब वो फाइलर हो चुके हैं और कुछ अभी होना चाह रहे हैं, ठीक है? तो जो होना चाह रहे हैं वो भी जल्दी करें, ताकि वो फिर आप चूँकि अब लेट फ़ीस के साथ जा रही है, लेकिन आप नॉन कैटेगरी, जो नॉन फाइलर कैटेगरी है, उसमें ताकि ना आए। ये 3-4 किस्म की चीज़ें जो हैं वो फ़ॉरेन रेमिटेंस भेजने वाले लोगों को जो है वो बिलख़ुसूस जिन्होंने रिटर्न भेजी है उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों को सँभाल कर रखें। नंबर 1, जब भी आप पैसे भेजते हैं अपने मुल्क में पाकिस्तान, तो बज़रिया हुंडी ना भेजें, ये गैर कानूनी है। और उनको भेजें आप किसी भी जो बैंकिंग चैनल है उसके ज़रिए, या आप जिस मुल्क में हैं वहाँ से आप भेजें उसको। जो फ़ॉरेन एक्सचेंज बनी होती हैं पैसे भेजने वाली, आप ये समझ लें कि दुकानें, शॉपें, कंपनीज़ बनी होती हैं, उनके ज़रिए जो लीगलाइज़ होती हैं, जो लाइसेंस याफ्ता होती हैं। देखें ना जी, जो भी आप जहाँ से भी पैसे भेजते हैं, आजकल तो उनकी मोबाइल एप्लीकेशंस भी आ गई हैं, उनका जहाँ भी वो आपको जो चिट प्रेस्क्रिप्शन मिलती है उसको संभाल के रखना है, उनके ऊपर उनका लाइसेंस नंबर भी लिखा होता है। तो हमेशा से आप, पहली बात आपने ये ज़हन में रखनी है कि आपने पैसे जो हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल भेजने हैं, और फिर उनमें आपने ये करना है कि उसकी जो है, जो वो चिट या पर्ची जो है, जो वो कागज़ या डॉक्यूमेंट्स या सबूत जो है वो अपने पास संभाल के रखना है। फिर आपने ये करना है कि पैसे भेजने हैं अपने बैंक में, जो बज़रिया देखो, जो हर बैंक का एक हेड ऑफ़िस है उसको जाते हैं, और वहाँ से फिर जो है वो जाते हैं आपके जो अकाउंट हैं या आपकी जो ब्रांच है उसमें जाते हैं। तो आपने भेजने हैं फ़ॉरेन एक्सचेंज की शक्ल में, फ़ॉरेन जो करेंसी है उसकी शक्ल में। मसलन अगर आप जिस भी मुल्क में हैं उसकी जो भी करेंसी है, दिनार है, या वो रियाल है, या वो डॉलर है, या वो कोई भी और है, जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, तो आप उसी में आपने अपनी रेमिटेंस करनी है, ट्रांजैक्शन करनी है, और वो आपके हेड ऑफ़िस में आएगी, यानी पाकिस्तान का जो स्टेट बैंक है उसमें आएगी, आपके बैंक के हेड ऑफ़िस में आएगी, हेड ब्रांच में आएगी, हेड क्वार्टर में आएगी। वो उसको चेंज करेगा, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीज़ में, और फिर आपको वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। या अगर आपने
بائی آن آئی ڈی کارڈ بھیجا ہے، بائی نیم بھیجا ہے، تو وہ آپ کو وہاں پہ کیش آن کاؤنٹر دیں گے. اگر آپ نے اکاؤنٹ میں بھیجا تو آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے. پھر اس کے بعد یہ کرنا ہے کہ آپ نے سالانہ اینولی یعنی 50 لاکھ تک جو ہے وہ آپ بھیج سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ 50 لاکھ سے زیادہ آپ بھیج نہیں سکتے. آپ اینولی زیادہ بھی بھیج سکتے ہیں، لیکن 50 لاکھ تک آپ کو بھیجیں گے تو پھر آپ کے اوپر کوئی ٹیکس، کوئی آپ کی پوچھ گچھ یا کوئی ثبوت آپ کو جو ہے وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو فائلر آپ پہلے ہو چکے ہوئے ہوں گے، آپ کا جو ہے این ٹی این بن چکا ہوا ہوگا ہمارے تھرو. جن کا جو ہے بنا ان کو ہم نے ان باکس میں بھی کچھ اپڈیٹس دی ہیں، کچھ ہمارے یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہیں. اگر آپ ابھی تک جو ہے وہ فائلر نہیں ہے تو آپ ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کر کے ہمیں اپنے ڈاکومنٹس بھیجیں گے، ہم آپ کو فائلر کر دیں گے. وہ ایک الگ سے بات ہے. لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف یہی بات کر سکیں کہ اگر آپ فارن میں ہیں، یعنی اوورسیز ہیں، یعنی اوورسیز کیا کہ 183 184 ڈیز سے جو ہے وہ آپ آؤٹ آف کنٹری ہیں، تو پھر آپ اوورسیز کیٹیگری میں آتے ہیں. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں کہ آپ نے ایک تو 50 لاکھ تک بھیجیں گے، آپ کی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی ٹیکس نہیں ہوئے گا. اس کے اوپر ہوئے گا تو پھر آپ سے ثبوت جو ہیں وہ مانگے جا سکتے ہیں. ثبوت سنبھال کے رکھتے ہیں. فارن کرنسی میں بھیجنے ہیں اور بذریعہ ہنڈی نہیں بھیجنے. اور جو بھی آپ کے چیزیں ہیں وہ ساری لیگلائز ہونی چاہیے. اب 50 لاکھ سے اوپر آپ بھیجیں گے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی قدغن لگ جائے گی یا آپ کے اوپر کوئی بھاری ٹیکس لگ جائیں گے. لیکن آپ کو بتانا پڑ سکتا ہے کہ میرا وہاں پہ کون سا کام، کاروبار، بزنس ہے جس کے بنیاد کے اوپر مجھے یہ آمدن ہوئی ہے اور میں نے یہ پیسے بھیجے ہیں. لیکن اس کے 50 لاکھ کے اندر ہوئے گا تو پھر آپ کو کسی قسم کی وضاحت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے.